नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का कोटा को तोहफा। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन आवंटित की गई है। 1250 एकड़ भूमि के निःशुल्क आवंटन को मंजूरी दी गई। कोटा में नए स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू होगा। कोटा के वर्तमान एयरपोर्ट का विस्तार विभिन्न कारणों से संभव नहीं है। कोटा में नए स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन था। मुख्यमंत्री की पहल पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना पर सहमति बनी है। केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों ने भूमि का चिन्हीकरण किया। आज मुख्यमंत्री ने निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए मंजूरी दी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार हो सकेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस बारे में गहलोत से चर्चा की। इसका इंतजार था, यहां पर विचाराधीन था। कोर्ट में नए स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव, लेकिन मुख्यमंत्री की पहल पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना पर अब सहमति बन चुकी है। केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों ने भूमि का चिन्हीकरण किया है और आज मुख्यमंत्री ने निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए मंजूरी भी दी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार अब हो सकेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस बारे में गहलोत से चर्चा की। मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, जनजाति भागीदारी योजना को मंजूरी दी है। सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य यहां होगा। कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन संबंधित कार्य भी होंगे। विद्यालय, छात्रावास, चिकित्सा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो सकेगा। सड़क, पुलिया, जल संग्रहण ढांचे, एनीकेट, पेयजल योजना के कार्य भी इसमें शामिल है। नई योजना के तहत उन कार्य की भी अनुमति होगी जिनसे लाभान्वित जनसंख्या में से 50% जनजाति समुदाय की हो। तो कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन संबंधित कार्य अब यहां हो सकेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने ये बड़ा फैसला लिया है जिसमें जनजाति भागीदारी योजना को मंजूरी दी गई है। सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य अब होगा। विद्यालय, छात्रावास, चिकित्सा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो सकेगा। इसके अलावा सड़क, पुलिया, जल संग्रहण ढांचे, एनीकेट, पेयजल योजना के कार्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर लेटेस्ट अपडेट। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान का मामला टेकअप होगा। ऐसे में सुलह कमेटी ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी मेंबर केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फॉर्मूला सुझाया गया है। फॉर्मूले के अनुसार प्रदेश में गहलोत और पायलट दोनों गुटों को एक साथ लेकर चलने की बात कही है। पायलट कैंप से कितने लोग बनेंगे मंत्री और कितने लोग एडजस्ट होंगे राजनीतिक नियुक्तियों में, इन दोनों बिंदुओं पर भी कमेटी ने स्पष्ट रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन क्या होगा खुद सचिन पायलट का पार्टी में रोल, ये बेहद अहम है। पायलट को एआईसीसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की भी चर्चा है। हालांकि इस चर्चा पर पायलट कैंप से जुड़े लोगों ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राजस्थान छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं सचिन पायलट, प्रदेश में रहकर ही सक्रिय राजनीति पायलट करना चाहते हैं। अलबत्ता अब सभी की नजरें टिकी हैं आलाकमान के अंतिम फैसले पर कि आखिर क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन प्रतिक्रियाएं हर तरह से आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम यही कि पायलट कैंप से कितने लोग मंत्री बनेंगे और कितने लोग एडजस्ट होंगे राजनीतिक नियुक्तियों में, ये दोनों बेहद अहम बिंदु है और इन पर कमेटी ने स्पष्ट रिपोर्ट भी सौंपी है। लेकिन खुद सचिन पायलट का पार्टी में अब रोल क्या होगा, पायलट को एआईसीसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की भी चर्चाएं हैं। हालांकि इन चर्चाओं पर पायलट कैंप से जुड़े लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि राजस्थान छोड़कर सचिन पायलट नहीं जाना चाहते। वैक्सीन बर्बादी को लेकर राज्य सरकार को क्लीन चिट। केंद्र ने लोकसभा में दिए जवाब में आंकड़े पेश किए हैं। राजस्थान में एक भी वैक्सीन डोज बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि 2,46,000 एक्स्ट्रा डोज लगाई गई है लोगों को। देश के 8 राज्यों में करीब 2.5 लाख डोज बर्बाद हुई, लेकिन अन्य राज्यों में 48 लाख एक्स्ट्रा डोज भी लगी है। एनके प्रेमचंद्रन के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये अहम जवाब दिया है। भाजपा उठाती रही राजस्थान में वैक्सीन बर्बादी का मुद्दा और अब राजस्थान में भाजपा के हाथ से ये मुद्दा निकला है, क्योंकि इस मुद्दे को प्रमुखता से बीजेपी ने उठाया विपक्ष के तौर पर। लेकिन अब क्लीन चिट केंद्र की तरफ से यहां पर मिली है राज्य सरकार को। केंद्र ने लोकसभा में अपने जवाब में आंकड़े पेश किए। राजस्थान में एक भी वैक्सीन डोज बर्बाद नहीं हुए, बल्कि 2,46,000 एक्स्ट्रा डोज लोगों को लगाई गई है प्रदेश में। कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान को बड़ी सफलता। करीब 6 माह के भीतर प्रदेशवासियों को लगाई गई 3 करोड़ डोज। सीएम गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में टीम मेडिकल का बड़ा अचीवमेंट है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने आज 3 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा छुआ है। 2,34,64,010 लोगों को कोरोना की पहली डोज लगाई गई, जबकि 62,18,287 लोगों ने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली है। तो एक बड़ा आंकड़ा है 3 करोड़ का। प्रदेशवासियों को 3 करोड़ डोज
लगाई गई है। करीब पिछले 6 माह के भीतर ही सीएम गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में ही टीम मेडिकल का ये बड़ा अचीवमेंट है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने आज 3 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा भी छू लिया है, जिसमें 2,34,64,010 लोगों को कोरोना की पहली डोज लगाई गई, जबकि 62,18,287 लोगों ने कोरोना की दोनों डोज अब तक लगवा ली है। राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण पर लेटेस्ट अपडेट। लोकेश शर्मा ने भेजा है दिल्ली पुलिस को जवाब। जानकार सूत्रों के हवाले से यह खबर है, अगले 2 सप्ताह जयपुर से बाहर नहीं जा सकते हैं लोकेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओएसडी है लोकेश शर्मा। इमरजेंसी की स्थिति में वीसी से उपलब्ध होने को तैयार है लोकेश, और उन्होंने कहा यदि किसी जानकारी की जरूरत हो तो प्रश्नावली भिजवा दें, जवाब दे दिया जाएगा। समय अनुकूल होने पर व्यक्तिगत उपस्थिति से कोई परहेज नहीं है। कल दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए लोकेश शर्मा को बुलाया था। हालांकि पूरी तरह से सपोर्ट यहां पर करने की बात लोकेश शर्मा कह रहे हैं। लोकेश शर्मा ने दिल्ली पुलिस को जवाब भी इसे लेकर भेजा है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां अगले 2 सप्ताह जयपुर से बाहर नहीं जा सकते हैं लोकेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओएसडी है लोकेश शर्मा। इमरजेंसी की स्थिति में वीसी से उपलब्ध होने को भी लोकेश तैयार है। कहा कि यदि किसी जानकारी की जरूरत हो तो प्रश्नावली आप भिजवा दें, जवाब दे दिया जाएगा। समय अनुकूल होने पर व्यक्तिगत उपस्थिति से भी कोई परहेज नहीं है। कल दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था लोकेश शर्मा। प्रदेश में 2 अगस्त से खुलने जा रहे हैं सभी स्कूल। सरकार की ओर से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन ऑनलाइन क्लास को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, उन्होंने कहा ऑनलाइन क्लास को लेकर अभी वार्ता की जाएगी, अभिभावकों और स्कूल संचालकों से वार्ता की जाएगी। अगर कोई अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता है और ऐसी स्थिति में आगे के लिए भी अहम कदम उठाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस संबंध में अभी कोई आदेश नहीं दिए गए हैं कि अगर परिजन नहीं भेजना चाहते बच्चे को, उस स्थिति में क्या हो। अहम कदम उठाए जाने की बात जरूर यहाँ पर कही जा रही है। तो प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सरकार की ओर से स्कूल खोलने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन ऑनलाइन क्लास को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस कैसी रहेंगी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का भी इसे लेकर बयान आया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास को लेकर अभी वार्ता की जाएगी, अभिभावकों और स्कूल संचालकों से इसे लेकर वार्ता की जाएगी। अगर कोई अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भी आगे के लिए हम अहम कदम उठाएंगे, लेकिन फिलहाल इस संबंध में अब तक कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओम माथुर की मुलाकात। जानकार सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओम माथुर की मुलाकात हुई, दोनों के बीच में चर्चा हुई। भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेताओं से भी मिले हैं ओम माथुर। पिछले 3 दिन में माथुर ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। नई दिल्ली में सत्र के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं माथुर। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है ओम माथुर ने। संभवतः राजस्थान के संगठन विषयों पर चर्चा हो सकती है। इस मुलाकात को इस लिहाज से देखा जा सकता है कि राजस्थान के संगठन स्तर पर बातचीत हुई होगी, उन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, लेकिन बेहद अहम मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रही ओम माथुर की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओम माथुर ने चर्चा की। भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की है ओम माथुर ने। पिछले 3 दिनों की बात करें तो माथुर ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात पिछले 3 दिनों में की है। नई दिल्ली में सत्र के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले माथुर, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह से भी ओम माथुर ने मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सदन में अपील। उन्होंने कहा कोविड के विषय पर गंभीरता दिखाएं सांसद। कोविड और वैक्सीनेशन पर सदन में गंभीर चर्चा हो रही है। देश जानना चाहता है वैक्सीनेशन में भारत की क्या स्थिति है। बिरला ने सदस्यों के मास्क नहीं लगाने पर भी आपत्ति जताई और कहा मास्क लगाकर रखें, कोरोना संकट अभी बरकरार है। मास्क नहीं लगाएंगे तो देश में क्या संदेश आएगा। जनता ने आपको चुनकर भेजा है। कोविड वैक्सीनेशन जैसे विषयों पर चर्चा आपका दायित्व है। मास्क खोलकर हंगामा, तख्तियां कतई उचित नहीं है। कोविड गाइडलाइंस की पालना करें सभी सांसद। मैं हर विषय पर चर्चा करवाने को तैयार हूं, लेकिन कोविड गाइडलाइन की पालना की जाए। ये बेहद अहम बातें यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कही है। देश जानना चाहता है वैक्सीनेशन में भारत की क्या स्थिति है। बिरला ने सदस्यों से मास्क नहीं लगाने पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर रखें क्योंकि कोरोना संकट अभी भी बरकरार है। मास्क नहीं लगाएंगे तो देश में क्या संदेश जाएगा। जनता ने आपको चुनकर भेजा है। कोविड वैक्सीनेशन जैसे विषयों पर चर्चा आपका दायित्व है, लेकिन मास्क खोलकर हंगामा, तख्तियां कतई उचित नहीं है। कोविड गाइडलाइंस की पालना करें सभी सांसद। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक का आज से आगाज हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय दल को सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीडियो संदेश भी जारी किया और उसमें कहा कि भारत के सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन है। खेलों के इस महाकुंभ में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं। जब आप खेल रहे होंगे तो देश के 130 करोड़ लोग आपकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे।
आपके परिश्रम और समर्पण से जब भारत का तिरंगा लहराएगा तो देश आप पर गर्व करेगा। तो शुभकामनाएं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी। उन्होंने कहा कि भारतीय दल को सदन की ओर से बेहद अहम शुभकामनाएं हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने वीडियो संदेश भी इसे लेकर जारी किया। कहा कि भारत के सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन है। खेलों के इस महाकुंभ में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आज भीलवाड़ा दौरे पर दिग्गी राजा वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा डेयरी में कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। पूर्व मंत्री रामलाल जाट के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा पेगासस जासूसी की होनी चाहिए जांच। इस जासूसी प्रकरण को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने जांच की बात यहां पर कही। भीलवाड़ा दौरे पर रहे दिग्गी राजा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज भीलवाड़ा पहुंचे। यहां डेयरी में कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। पूर्व मंत्री रामलाल जाट के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अहम बयान दिया। कहा कि पेगासस जासूसी की जांच होनी चाहिए। प्रदेश के कई जिलों में मौसम सुहावना है। आसमान में छाए काले बादलों से लोगों को राहत मिली है। राजधानी के कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। मौसम विभाग जयपुर ने इसे लेकर अपडेट जारी किया। बंगाल की खाड़ी के पास बन रहा अति कम दबाव का क्षेत्र। आगामी 3 से 4 दिन पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने की भी संभावना है। कोटा उदयपुर संभाग के जिलों में मानसून सक्रिय रहने की भी संभावना है और आज प्रदेश के सभी संभागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का अलर्ट है। कोटा उदयपुर जोधपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। 24 से 25 जुलाई को कोटा उदयपुर संभाग के जिलों में भी अलर्ट रहेगा। संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। बीकानेर जोधपुर संभाग में आगामी 3 से 4 दिनों का अलर्ट है। संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के भी यहां पर आसार बने हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक आर.एस. शर्मा ने इसे लेकर जानकारी दी है। प्रदेशों का मामला कब तक लटकाए रखेगी कांग्रेस? कांग्रेस को कई प्रदेशों में संगठन का फैसला करना है। केरल में कांग्रेस ने आनंद फानन में चुना प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता, लेकिन गुजरात का मामला कई महीने से अटका हुआ है। कई महीने से चर्चा है कि पार्टी अर्जुन मोढवाडिया को जिम्मेदारी दे सकती है। झारखंड में भी कांग्रेस को पिछले 2 साल से अध्यक्ष का इंतजार है और इसी तरह कमलनाथ और अधीर रंजन चौधरी दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ओडिशा हरियाणा में भी पार्टी को बेहद अहम फैसला लेना है और उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तो अहम सवाल प्रदेशों का मामला कब तक आखिर कांग्रेस लटका कर रखेगी? कांग्रेस को कई प्रदेशों में संगठन का फैसला करना है। केरल में कांग्रेस ने आनंद फानन में प्रदेश अध्यक्ष चुना और विधायक दल का नेता भी, लेकिन गुजरात का मामला कई महीनों से अटका हुआ है। कई महीने से चर्चा है कि पार्टी अर्जुन मोढवाडिया को जिम्मेदारी दे सकती है। इधर झारखंड में भी कांग्रेस को पिछले 2 साल से अध्यक्ष का इंतजार है। उसी तरह कमलनाथ और अधीर रंजन चौधरी भी दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का जोधपुर दौरा। 24 जुलाई को धारीवाल का जोधपुर आने का कार्यक्रम है। 24 जुलाई की रात्रि को जोधपुर आएंगे धारीवाल। 25 जुलाई रविवार को बैठक लेकर चर्चा करेंगे। 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे चर्चा करेंगे। जेडीए व नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जोधपुर के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जोधपुर के अहम दौरे पर है। 24 जुलाई को धारीवाल का जोधपुर आने का कार्यक्रम है, जिसमें 24 जुलाई की रात्रि को जोधपुर पहुंचेंगे। 25 जुलाई यानी रविवार को बैठक करेंगे। बैठक में बेहद अहम चर्चा भी करेंगे। दोपहर 12 बजे बैठक होगी। जेडीए व नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा करेंगे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। राज्य क्यों नहीं बता रहे हैं सच? केंद्र के ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत वाले बयान पर सियासत गर्म है। केंद्र सरकार के जवाब पर विपक्ष हमलावर है, लेकिन खुद विपक्ष के शासन वाले राज्य इस बारे में सच नहीं बता रहे हैं। राज्य सरकारें खुद ही कह रही हैं कि उनके ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की ओर से यह कहा गया है कि उनके यहाँ किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। सभी राज्य अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए मौतों से इनकार कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला उठा रही है, लेकिन सरकारें इस पूरे मामले में झूठ बोल रही हैं और राज्यों की तरफ से ये आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के जवाब पर ही विपक्ष हमलावर है, लेकिन खुद विपक्ष के शासन वाले राज्य इस बारे में सच नहीं बता रहे हैं। राज्य सरकारें खुद ही कह रही हैं कि उनके ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। फिर चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, बिहार या मध्य प्रदेश आदि राज्य हो, जिनकी ओर से कहा गया है कि उनके यहाँ किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। हाउसिंग बोर्ड ने फिर बजाया सफलता का डंका। 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए योजना का फिर दिखा है कमाल। जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय में 18 संपत्तियां बिकी हैं, जिससे मंडल को 3 करोड़ 5 लाख रुपए का राजस्व मिला है। कोटा वृत्त में 5 संपत्तियां बिकी, मंडल को 61.14 लाख का यहां पर राजस्व मिला। बीकानेर वृत्त में 6 संपत्तियां बिकी हैं, मंडल को 26
18,18,000 का राजस्व मिला है। वहीं उदयपुर वृत्त में 19 संपत्तियां बिकी। मंडल को 4 करोड़ 45 लाख का यहाँ पर राजस्व मिला। अलवर वृत्त की बात कर लें, यहाँ पर 22 संपत्तियां बिकी हैं। मंडल को 4 करोड़ 86 लाख का राजस्व यहाँ पर मिला है। जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड मामले में बड़ी खबर है। प्रभावितों को भूखंड आवंटन की लॉटरी की यहां पर तिथि बढ़ाई गई। अब 23 जुलाई के बजाय 30 जुलाई को निकाली जाएगी ये लॉटरी। जेडीए ने व्यवसायिक भूखंड आवंटन के लिए सूची जारी की थी। भूखंड आवंटन के लिए प्रभावितों की ये सूची जारी की थी और इस सूची पर जेडीए ने आज तक आपत्ति मांगी थी। इस दौरान सूची को लेकर जेडीए को कई आपत्तियां भी मिली है। करीब 100 प्रभावितों के नाम शामिल नहीं करने पर आपत्ति और इस संबंध में जोटवाड़ा व्यापार मंडल ने भी ज्ञापन दिया है। मामले के परीक्षण के लिए जेडीए ने लॉटरी की तिथि यहां पर बदली है। तो पहले 23 तारीख तक का यहां पर वक्त दिया गया था, लेकिन बेहद अहम खबर जहां जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड मामले में ये बड़ी खबर है। प्रभावितों को भूखंड आवंटन की लॉटरी की अब तिथि बढ़ा दी गई है। पहले जहां ये तिथि 23 जुलाई थी, वहीं अब 30 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। जेडीए ने व्यवसायिक भूखंड आवंटन के लिए भी सूची जारी की थी। भूखंड आवंटन के लिए प्रभावितों की सूची जारी की गई थी और इस सूची पर जेडीए ने आज तक आपत्ति नहीं मांगी थी और इस दौरान सूची को लेकर जेडीए को कई आपत्तियां मिली। टोक्यो ओलंपिक से हटा अफ्रीकी देश गिनी। कोरोना के डर से ओलंपिक से हटने का फैसला लिया। ओलंपिक से हटने वाला दूसरा देश बना है गिनी। गिनी के सिर्फ 5 एथलीट ही यहां पर शिरकत कर रहे थे और इससे पहले अप्रैल में उत्तर कोरिया ने हटने का फैसला किया था। तो पहले उत्तर कोरिया हटा और उसके बाद अब गिनी ने भी पैर पीछे खींच लिए हैं। टोक्यो ओलंपिक से अफ्रीकी देश गिनी हटा है। कोरोना के डर से ही ओलंपिक से हटने का फैसला लिया गया। ओलंपिक से हटने वाला दूसरा देश बना है गिनी। इससे पहले उत्तर कोरिया भी पीछे हटा था। कार्यवाहक महापौर शील धबाई को लेकर सरकार फैसला करेगी। बतौर कार्यवाहक महापौर हो रहा है उनका कार्यकाल खत्म। धबाई का 60 दिन का कार्यकाल 5 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। नगरपालिका एक्ट के मुताबिक शुरुआत में कार्यवाहक महापौर का कार्यकाल 60 दिन का है और इसके बाद सरकार चाहे तो इसमें बढ़ोतरी कर सकती है। अमूमन ऐसे मामलों में 6 से 8 महीने तक की बढ़ोतरी होती है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसे लेकर जानकारी भी मांगी है। मामले में निगम आयुक्त से इसे लेकर जानकारी मांगी गई है और इस पर सरकार कोई फैसला जल्द करेगी। कार्यवाहक महापौर शील धबाई जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, सरकार अब इस पर फैसला करेगी। धबाई का 60 दिन का कार्यकाल था जो कि 5 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। नगरपालिका एक्ट के मुताबिक शुरुआत में कार्यवाहक महापौर का कार्यकाल 60 दिन का और इसके बाद ही सरकार चाहे तो इस पर बढ़ोतरी कर सकती है और इसी पर अब राज्य सरकार फैसला लेगी। केंद्र सरकार में नौकरी और नियुक्ति की स्थिति का ताजा अपडेट है। पिछले 3 साल में दी गई केवल 1,39,200 युवाओं को सरकारी नौकरियां। इसमें 13,238 नियुक्तियां ए श्रेणी की और 1,25,962 नियुक्तियां बी व सी श्रेणी की है, जबकि वैकेंसी निकाली गई थी कुल 3,60,434 पदों की। इन वैकेंसी के लिए आए थे 8 करोड़ से अधिक आवेदन। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है। टीएमसी के डेरेक ब्रियान के सवाल पर कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लेकर जवाब दिया। भर्ती एजेंसियों एसएसबी, आरआरबी और यूपीएससी के आंकड़ों के हवाले से ये जवाब दिया गया। 1 मार्च 2020 की स्थिति में कुल 8,72,243 पद खाली होने की जानकारी दी थी। कांग्रेस संसदीय नेताओं में तालमेल नहीं। संसद के मौजूदा सत्र में कांग्रेस के संसदीय नेताओं के बीच आपस में तालमेल नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर ज्यादातर संसदीय नेता मांग कर रहे हैं। पेगासस जासूसी के मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग की गई। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अलग ही राग अलापा हुआ है। कहा, सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष है और इस नाते इस मामले को वे संसदीय समिति की बैठक में निपटाएंगे। थरूर ने 28 जुलाई को कमेटी की अहम बैठक भी बुलाई और एक तरफ दोनों सदनों के नेता और पार्टी के दूसरे बड़े नेता यहां पर मांग कर रहे हैं। मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की गई है, तो दूसरी ओर थरूर ऐसे जांच को खारिज कर रहे हैं। एक तरफ तो जांच की मांग की जा रही है, लेकिन थरूर इस जांच को खारिज कर रहे हैं। बेहद अहम है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर ज्यादातर संसदीय नेता मांग कर रहे हैं पेगासस जासूसी के मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग की गई है। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।